हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिस्टर जमान और आप लोग देख रहे हो जमान ऑफिशियल क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज एक नया वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 2000 रुपीज़ जो होते हैं 2000 के जो नोट है वो बंद हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल 2000 नोट अगर आपके पास है तो एक खबर आपके लिए है। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा कि 2000 रुपये जो है वो बंद हो चुका है। वो आप किस तरह से बैंक में जमा करेंगे, जब बैंक में जमा करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है या नहीं, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि ये जो 2000 का जो नोट होता है वो जमा करने कितना डेट है, कितने दिन के अंदर आपको जमा करना होगा। अगर आप जमा नहीं करेंगे क्या क्या समस्या आ सकता है या कुछ भी समस्या आएगा या नहीं, ये सारा कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट में रिजर्व बैंक ऑफ ने जो कुछ भी बताया है 2000 रुपीज़ का जो नोट होता है, इस नोट के रिगार्डिंग सारे जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी तरह वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं 2000 के मूल्य वर्ग के नोट संसद से निकासी कानूनी निविदा से रूप में जारी रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2000 रुपीज़ का जो नोट होता है वो चलेगा, ये कम्प्लीटली बंद नहीं होगा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ शर्त रखे हैं, कुछ नियम उन्होंने लगाया है, उस नियम के अनुसार आपको 2000 रुपीज़ का जो नोट होता है वो नोट को आपको मार्केट में चलाना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में और क्या क्या उन्होंने बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पैनिक होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको बैंक में लंबी लाइन होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप आहिस्ता से आप एक कर सकते हो, उसके लिए आपको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साफ तौर पर जो आरबीआई ने बताया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2000 नोट के मूल्य वर्ग के नोट बैंक नोट संचालन से निकासी कानूनी निवेदिता के रूप में जारी रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल एक कानूनी निवेदिता के रूप में जारी रहेगा, मतलब ये चलेगा, ठीक है। और मैं बताऊंगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 16 में 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट की पेश किया गया था। जी बिल्कुल, जो फर्स्ट जब आया था 2000 का नोट जो होता है वो मुख्य रूप से सभी 500 और 1000 बैंक नोटों की कानूनी निविदा स्थिति के वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था के मुद्रा की आवश्यकता की तेज़ी से पूरा करने के लिए उस समय प्रचलन में था ये 2000 रुपये। यहाँ पे बोला गया कि जब 2016 में 500 और 1000 नोट का जब नोटबंदी किया गया था, जब बंद किया था, बैन किया था, तब मार्केट में जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को मुद्रा की आवश्यकता की तेज़ी से पूरा करने के लिए, ताकि मार्केट में कोई हलचल ना आए, लोगों की समस्या ना आए, इसीलिए 2000 का जो नोट होता है वो उस नोट को जारी किया था, ताकि लोगों में ज़्यादा हलचल ना हो, ज़्यादा समस्या ना आए मार्केट में। तो इसीलिए लॉन्च किया था। एक बार अन्य मूल्य वर्ग के नोट प्राप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाने के बाद 2000 के बैंक नोट को पेश करने का उद्देश्य पूरा हो गया। इसीलिए 2018-2019 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। जी बिल्कुल, ये जो नोट था 2000 रुपीज़ का नोट था, एक कुछ दिन के लिए ही प्रिंट किया गया था, ताकि मार्केट में लोगों के हल्ला ना मचाए, ठीक है, ताकि लोगों के बिजनेस में कोई दिक्कत ना है, क्योंकि तुरंत बंद कर दिया गया था। 500 और 1000 रुपीज़ का जो नोट होता है वो इंस्टेंटली बंद किया गया था। इसीलिए जो अर्थव्यवस्था की जो व्यवस्था था, वो अर्थव्यवस्था के मुद्रा की जो आवश्यकता था वो बहुत कमती हो गई थी। इसीलिए 2000 रुपीज़ का नोट है वो इशू किया गया था, ताकि लोगों के अंदर हलचल ना मचे, उनका व्यवसाय में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसके बाद 2018 और 2019 में 2000 का नोट की छपाई बंद कर दी गई थी। जी हाँ, बिल्कुल 2018 और 19 में ये 2000 का जो नोट होता है वो छपने का काम जो है वह बंद कर दिया गया था। लेकिन जब भी ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था, वो बहुत सारा जो नोट जो हुआ जो फर्स्ट में लॉन्च किया गया था, वो नोट आहिस्ता आहिस्ता, आप देखिए पॉइंट नंबर 2 में बताया गया 2000 मूल्य वर्ग के लगभग 89% बैंक नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और 4-5 वर्ष के अपने अनुमानित जीवन काल में अंत
अंत में है। संचालन में इन बैंक नोटों का कुल मूल्य 31 मार्च 2018 के अपने चरम पर 6.73 लाख करोड़ से घटकर 3.62 लाख करोड़ हो गया है, जो 31 मार्च 2013 के प्रचलन में नोटों का केवल 10.8% है। यह भी देखा गया है कि इस मूल्य वर्ग का उपयोग यहाँ पे देख सकते हो आमतौर पर लेन देन के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा जनता की मुद्रा आवश्यकता के पूरा करने के लिए अन्य मूल्यों के बैंक नोटों का स्टॉक प्राप्त बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे 3 नंबर में जो बताया था, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में आरबीआई ने बताया है, यहाँ पे देख सकते हो अपरक्त की ध्यान में रखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि 2000 रुपीज़ मूल्य के नोटों की संचालन से वापस ले लिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अभी ये नोट मार्केट में कोई ज़रूरत नहीं है उसका। यहाँ पे आप लोग मैं बता चुका हूँ 2018 में और 2019 में 2000 का रुपीज़ जो नोट होता है वो छपने का काम बंद कर दिया गया था और बैंक को बता दिया गया था कि 2000 रुपीज़ का जो नोट है वो किसी व्यक्ति को ना दिया जाए, ना इशू किया जाए, ठीक है, क्योंकि वो वापस ले लिया जाएगा। इन्होंने पहले ही जारी कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 नंबर में आप लोग देख सकते हो 2000 मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। मतलब ये जो नोट है वो नोटबंदी नहीं हुआ है, मतलब ये टोटली क्लोज या टोटली बंद नहीं हुआ है, ये टेंडर के रूप से ये बने रहेंगे, मतलब चले रहेगा, ठीक है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आरबीआई ने 2014 में भी इसी तरह नोटों का चलन से वापस लेने का काम किया था, ठीक है। तो इसीलिए वो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 2000 के रुपीज़ का नोट है तो आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास ये रह जाता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से ये बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं और एक बार में कितना आप डिपॉजिट कर पाएंगे और डिपॉजिट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा या कुछ चाहिए नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूंगा 6 नंबर पर, जो कि आरबीआई ने बताया है। तदनुसार जनता के सदस्य अपने बैंक खाते में 2000 के नोट जमा कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर 2000 का रुपीज़ नोट है तो आप बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं और या उन्हें किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्य वर्ग जो नोट होता है उनमें से बदलवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप चाहें तो आपका बैंक खाते में डिपॉजिट भी कर सकते हैं या अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप अन्य मूल्य वर्ग जैसे कि 500 रुपीज़, 200 रुपीज़ तो आप बदलवा भी सकते हैं, ठीक है। बैंक खाते में जमा, यहाँ पे देख सकते हो बैंक खाते में जमा सामान्य तरीके से किया जा सकता है, यानी बिना किसी प्रतिबंध के और मौजूदा निर्देशों और अन्य लागू वैधानिक प्रतिबंधों के अधीन। मतलब पहले का जो नोटबंदी किया गया था उस समय अगर बैंक में डिपॉजिट करने गया था तो आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए होता है। 50,000 के ऊपर अगर कोई जमा करे तो आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए होता है। लेकिन गाइज अभी जो 2000 रुपीज़ का जो नोट बंद कर दिया गया है वहाँ पे अगर आप बैंक के डिपॉजिट या एक्सचेंज करने के लिए जाते हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट साथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये समस्या हो सकता है जिसके पास बहुत सारा करोड़ों रुपये है वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो 7 नंबर पर यह पे बताया गया है परिचालन सुविधा सुनिर्दिष्ट करने के और बैंक शाखाओं की नियमित गतिविधियों में व्यवस्था से बचने के लिए 23 में से किसी भी बैंक में 2000 के बैंक नोटों का अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में एक बार में 20,000 की सीमा तक के बदल जा सकता है। तो गाइस यह पे बता दिया गया है आप अगर बैंक में डिपॉजिट करने जाते हो तो यहाँ पे आपको 23 मई से ये जो डिपॉजिट का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा, एक्सचेंज का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 23 मई से आपका जो 2000 का रुपीज़ का जो नोट होता है वो नोट आप किसी भी बैंक में जाकर आप एक्सचेंज कर सकते हैं या तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं। या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके बैंक खाते में डिपॉजिट रहेगा या आप किसी अन्य वर्ग का नोट से आप एक्सचेंज कर पाएंगे, ठीक है। और एक बार में आप 20,000 रुपये तक ही ये जमा कर पाएंगे या आप एक्सचेंज कर पाएंगे। उससे ज़्यादा आप एक बार में नहीं कर पाएंगे, आप 2 बार या 3 बार आप कर सकते हो। जी है, बिल्कुल। आप 2 या 3 बार या उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, लेकिन एक बार में आप 20,000 तक ही ये बदल
जा सकता है या डिपॉजिट हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 8 नंबर पर बताया गया है, इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनता के सदस्यों को पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए सभी बैंक 30 सितंबर 2023 तक 20,000 के बैंक नोटों के लिए जमा और या विनिमय प्रदान सुविधा देंगे। तो गाइज ये जो डिपॉजिट और एक्सचेंज का जो डेट होता है वो 30 सितंबर दिया गया है, ठीक है। आरबीआई ने बता दिया गया ये 30 सितंबर तक कि आप किसी भी बैंक में जाकर एक्सचेंज या डिपॉजिट करा सकते हैं एक बार में 20,000 रुपये तक, ठीक है। तो ये 30 सितंबर तक ये डेट है। तो 30 सितंबर के अंदर आपका जो 2000 रुपीज़ का नोट है वह बदल या डिपॉजिट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे 9 नंबर में आरबीआई ने बताया कि एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 20,000 के बैंक नोटों को विनिमय की सुविधा आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों और आरओ में भी प्रदान की जाएगी, जिनके पास 23 मई 2023 से विभाग है, ठीक है, विभाग 1 है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इन्होंने बताया कि एक बार में आप लोग 20,000 रुपये तक के जमा कर सकते हो, जो कि 2000 रुपीज़ का नोट होता है, ठीक है। तो आप 19 क्षेत्रीय कार्यालय में भी आप सबमिट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे 10 नंबर में बताया गया, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को तत्काल प्रभाव से 20,000 मूल्य वर्ग के नोट जारी करना बंद करने की सलाह दे दी है। और बैंक यहाँ पे 10 नंबर पर बताया, भारतीय रिजर्व बैंक ने, मतलब भारतीय का रिजर्व बैंक होता है आरबीआई ने, बैंकों को, सभी बैंकों को तत्काल प्रभाव से 2,000 रुपीज़ मूल्य वर्ग के नोट जारी करना बंद करने की सलाह दे दी है। मतलब बैंक का जो कर्मचारी होता है उस कर्मचारी को आरबीआई ने परमिशन दे दिया है, मतलब नोटिस दे दिया कि ये 2,000 का रुपीज़ का जो नोट है वो पब्लिक ना करे, इशू ना करे, पब्लिक को ना दे, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर पर बताया गया, आम जनता को 2,000 रुपीज़ का बैंक नोट जमा करे और यह बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 तक के समय का सदुपयोग करने के लिए प्रसारित किया जाता है। जनता की जानकारी और सुविधा के लिए इस मामले में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों FAQ पर एक दस्तावेज आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल ये था आरबीआई का नोटिस, जो कि कंप्लीट नोटिस में आपको बता दिया हो पढ़ कर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंप्लीट नोटिस यहाँ पे आरबीआई की तरफ से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई का जो नोटिस है मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है। होप कि आपने समझ में आ चुका है कि आपका 2,000 रुपीज़ को क्या क्या आपको करना पड़ेगा, कौन सी डेट में आपको सारा कुछ मैंने बता दिया है। तो गाइस आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन को अच्छा लगा, इस वीडियो को अच्छा लगा, तो इसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सभी को पता चले कि 2,000 रुपीज़ का जो नोट होता है वो अभी बंद हो चुका है। तो गाइस आता हूँ मैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक आप खुशी रखें, अपने फैमिली के साथ रहे।